हाँ जी बेटा, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर दैट इज जर्नल। जर्नल के बेटा पहले हम मीनिंग डिस्कस करेंगे। जर्नल क्या होता है? इट रेफर्स टू अ बुक इन विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर बीइंग रिकॉर्डेड फॉर फ्यूचर रेफरेंस। कि जर्नल एक वो वाली बुक है बेटा, जब भी कोई बिजनेसमैन अपनी जिस बुक में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, जैसे आज मैंने कोई परचेज़ की है, या आज मैंने कोई सेल की है, या मेरे को आज कोई इनकम हुई है, या मेरे आज कोई एक्सपेंसेस हुई हैं, सो जो भी ट्रांजेक्शन मैंने बिजनेस में की है, जिस बुक में बिजनेसमैन साथ के साथ उसको रोज़ की रोज़ रिकॉर्ड करता रहता है, उस बुक को हम क्या कहते हैं? जर्नल। ठीक है। और इस बुक को बेटा बुक ऑफ प्राइम एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। तो बेटा जर्नल का मीनिंग क्लियर हो गया कि जर्नल क्या होता है? वो वाली बुक होती है कि जब भी बिजनेसमैन कोई ट्रांजैक्शन करता है तो पहली बार जिस बुक में अपने उस ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड करता है, दैट बुक इज नॉन एज जर्नल। अब आए तो बेटा जर्नल में हमने जो जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं उसको कैसे किया जाता है। अब बेटा जर्नल एंट्रीज को करने के लिए बिगिनिंग में हम स्टार्टिंग में कुछ स्टेप्स करेंगे, उन स्टेप्स के हम फॉलो करते हुए सीखेंगे। बाकी जैसे जैसे हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी, हम ये स्टेप्स को एलिमिनेट करते रहेंगे, पर फॉर बिगनर्स आपको ये स्टेप्स के साथ सीखनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप बेटा क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। कि पहले तो आप जो भी ट्रांजैक्शन आपको गिवन है उस ट्रांजैक्शन को आप ध्यान से पढ़ोगे और उसमें से अकाउंट्स क्या करोगे? आइडेंटिफाई करोगे। और अकाउंट्स को बेटा आइडेंटिफाई करने का ईजिएस्ट मेथड क्या होता है कि आप ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़िए, जिस काम के बारे में वो बात कर रहा है वो हमारे क्या होती हैं? अकाउंट्स होती हैं। ठीक है जी। और मिनिमम किसी भी ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट्स होते हैं? 2, और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट्स। ठीक बेटा, मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि अकाउंट्स अपने कैसे आइडेंटिफाई करने हैं कि जो भी आपको ट्रांजैक्शन गिवन होगी उस ट्रांजैक्शन को ध्यान से पढ़ो, और उस ट्रांजैक्शन में जिस काम को करने के लिए कहा गया है या जो काम उस ट्रांजैक्शन में किया गया हुआ है वो हमारे लिए क्या होते हैं? अकाउंट्स। और मिनिमम कितने हो गए? 2, मैक्सिमम नो लिमिट्स। अब उसके बाद आएगा बेटा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में बेटा आपने क्या करना है कि जो भी आपने अकाउंट्स अपने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किए हुए हैं उन स्टेप्स की आपने क्या करनी है? क्लासिफिकेशन करनी है। मीन्स उनको देखना है कि उसमें से रियल कौन सा है, पर्सनल कौन सा है, या नॉमिनल कौन सा है। वो अब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पहले करवाई हुई है, वो आपको तभी मैंने कहा था वो आपको आनी चाहिए क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि जो भी आपकी क्लासिफिकेशन आपने की है उसका रूल अप्लाई करना है। जैसे अगर कोई अकाउंट रियल है तो रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई ट्रांजैक्शन पर्सनल है कोई अकाउंट तो उसका रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और अगर कोई अकाउंट नॉमिनल है तो उसके ऊपर रूल क्या अप्लाई होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बेटा अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल्स के साथ करके दिखाता हूँ। जैसे बेटा फर्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूँ अपनी तरफ से। परचेज्ड मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख। कि हमने क्या किया? एक 1 लाख की मशीनरी परचेज की है। अब अपने स्टेप्स फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। कि पहले तो आपने करने अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब बेटा मैंने बताया था अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने का ईजिएस्ट मेथड क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन में काम किया गया है वो आपके लिए क्या होते हैं? अकाउंट्स होते हैं। अब इस ट्रांजैक्शन में बेटा क्या काम किया गया है? हमने क्या चीज़ परचेज की है? मशीनरी। सो एक तो अकाउंट कौन सा आ गया आपका? मशीनरी। और बेटा मशीनरी जो हमने परचेज की है वो कैसे परचेज की है? पैसे देकर। ठीक है ना। एक दूसरा अकाउंट कौन सा आ गया आपका? कैश। हमने 1 लाख रुपीज कैश पे किया ना मशीनरी खरीदने के लिए। क्लियर बेटा कि हमने एक मशीनरी परचेज की है। सो एक तो अकाउंट कौन सा आइडेंटिफाई हो गया? मशीनरी। और दूसरा हमने मशीनरी कैसे परचेज की है? बाय मेकिंग द पेमेंट इन कैश। सो दूसरा अकाउंट कौन सा आ गया? कैश। फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया? अकाउंट आइडेंटिफाई हो गए। अब आ जाओ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना होता है? वी हैव टू अप्लाई द रूल। अब बेटा मशीनरी है, मशीनरी बेटा कौन सा अकाउंट बनेगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? बेटा मशीनरी हमारे लिए एसेट है तो इसकी नेचर क्या बन जाएगी? रियल। एज बेटा कैश, कैश भी हमारे लिए एसेट ही है, हमने पहले की हुई क्लासिफिकेशन। कैश भी क्या आ जाएगा? रियल। दो स्टेप्स बेटा फॉलो हो गए हमारे। अब थर्ड स्टेप क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ रूल। रूल अप्लाई करना है। अब रूल बेटा हमारा क्या है? रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बेटा आपने कौन सी चीज़ परचेज की है? मशीनरी। जब मशीनरी आपने खरीदी है तो मशीनरी आपके पास आ गई मीन्स कम्स इन, और कम्स इन को हम क्या करेंगे? डेबिट। इसलिए मशीनरी क्या हो जाएगी? डेबिट। और कैश भी रियल है, सेम रूल अप्लाई होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बेटा आपने मशीनरी खरीदी है, जब आप मशीनरी खरीदोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। जब पैसे दोगे पैसे आपसे चले गए मीन्स गोज आउट, इसलिए कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, आपने फाइंड कर लिया। अब इसको बेटा एंट्री के फॉर्म में लिख दो। एंट्री कैसे लिखनी है?
अब बेटा पहले हमने डेबिट अकाउंट लिखना होता है। डेबिट अकाउंट कौन सा है? मशीनरी। इसका हम क्या लिखेंगे स्टार्टिंग से? मशीनरी अकाउंट, थोड़ी स्पेस छोड़ के डेबिट, ठीक है जी। और क्रेडिट कौन सा अकाउंट बेटा? कैश। क्रेडिट को हम डिनोट करते हैं टू के साथ। यहाँ पर आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, छोड़ के यहाँ से लिखना है टू कैश अकाउंट, ठीक है बेटा। सो आपकी एंट्री बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट इज 1 लाख। अमाउंट में आप कितना लिख दोगे? 1 लाख डेबिट में और 1 लाख ही क्रेडिट में, थोड़ी ऐसे स्पेस छोड़ के, क्लियर बेटा। ये आपकी बन गई एंट्री, बनानी आ गई। ऐसे बेटा एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं। पेड रेंट बाय चेक ₹6,000। आपने 6,000 क्या किया? पे किया है, रेंट पे किया है। और रेंट कैसे पे किया है? चेक के साथ। अब बेटा इसमें देखो, इसमें आपने क्या काम किया है? फर्स्ट हमारा ये ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आप आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई कैसे करना है? आपने क्या काम किया है? रेंट की पेमेंट की है। इट मीन्स एक तो अकाउंट आपका क्या आ गया? रेंट। और पेमेंट बेटा आपने कैसे की है? चेक के साथ। जैसे पिछली ट्रांजैक्शन थी मशीनरी वाली, उसमें हमने कुछ नहीं लिखा था कि कैसे पेमेंट की है, सिर्फ अमाउंट ही लिखी थी। जब कुछ भी ना लिखा हो तो पेमेंट कैसे की है, तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि पेमेंट कैसे की है? इन द फॉर्म ऑफ कैश। पर यहाँ पर बेटा मोड ऑफ पेमेंट आपको दिया हुआ है कि आपने पेमेंट कैसे की है। इसमें उसने क्या लिखा है? पेमेंट आपने कैसे की है? चेक के साथ की है, ठीक। और चेक कहाँ पर जाती है? बैंक में। इसलिए जहाँ पर चेक आ जाए वहाँ पर दूसरा अकाउंट कैश नहीं आएगा, वहाँ पर दूसरा अकाउंट क्या आ जाएगा? बैंक, क्लियर बेटा। अकाउंट आइडेंटिफाई होगा हमारे। एक हमारा अकाउंट सा अकाउंट हो गया रेंट, तो हमने रेंट की पेमेंट की है और कैसे की है? चेक के साथ। दूसरा अकाउंट कौन सा आ गया? बैंक। अब बेटा देखो सेकंड स्टेप इज क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में आ जाओ। अब रेंट बेटा देखो क्या है? पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? अब रेंट बेटा आपने क्या किया है? पे किया है। पे मीन्स आपका खर्चा हुआ है, एक्सपेंस कि आपने पेमेंट की है। और एक्सपेंसेस किस में आते हैं? नॉमिनल में। सो नेचर क्या बन गई? नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस। एक की नेचर आइडेंटिफाई होगी, अब दूसरे की आइडेंटिफाई कर लो। बेटा बैंक, जैसे मैंने आपको बेटा पिछली वीडियो में बताया था कि बैंक का मीनिंग क्या होता है? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस आपके लिए बना एसेट, और एसेट्स को हम किस में लेते हैं? रियल में। तो इसकी नेचर क्या आ गई? रियल इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। थोड़ा दो स्टेप्स हमारे फॉलो हो गए। नाउ थर्ड स्टेप इज वी हैव टू अप्लाई द रूल। अब बेटा रूल अप्लाई करो। रूल हमारा क्या है? पहले तो नॉमिनल का रूल आ जाओ। नॉमिनल का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब बेटा हमारे लिए क्या है नॉमिनल? रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है ना, जो हमने पे किया हुआ है, इसलिए हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। और एक्सपेंसेस को हम रूल के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं? डेबिट। सो ये डेबिट हो गया। ऐसे अब रियल। अब रियल का रूल फॉलो करो। इसका अकाउंट क्या है? नाम का रूल क्या है? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बेटा आपने रेंट की क्या की है? पेमेंट की है। जब पेमेंट की है तो आपके पास से पैसा क्या होगा? गोज आउट। गोज आउट को आप क्या करोगे? क्रेडिट। इसलिए बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सो आपकी एंट्री बेटा क्या बन गई? डेबिट में कौन सा है? रेंट। सो रेंट अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। और बेटा क्रेडिट में कौन सा अकाउंट है? बैंक। क्रेडिट को हम डिनोट करते हैं टू के साथ। सो यहां से थोड़ी स्पेस छोड़ के टू बैंक अकाउंट। अमाउंट इज 6,000। यहां से थोड़ी स्पेस छोड़ के 6,000, क्लियर बेटा। सो दो एग्जांपल होगी बेटा हमारी। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल एक और लेके चलते हैं हम। जैसे अब लेते हैं, अब एक रिसीव की ले लेते हैं। रिसीव्ड कमीशन ₹4,000। क्या आपको 4,000 रुपीज़ का क्या मिला है? कमीशन मिला है। बेटा इसको भी अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो। पहले आपको बेटा क्या चीज़ मिली है? कमीशन। इट बात कमीशन की हो रही है। सो एक तो अकाउंट कौन सा आ गया? कमीशन। और बेटा यहाँ पर भी आपको मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट गिवन कि पैसे कैसे मिले हैं। जब भी आपको मोड ना बताया गया हो, कैश या चेक, तो हम क्या अज्यूम करते हैं? हमेशा कैश। सो दूसरा अकाउंट कौन सा आ गया? कैश। अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो गए बेटा। अब आ जाओ अपने क्लासिफिकेशन में। बेटा कमीशन आपने क्या किया? रिसीव। रिसीव मीन्स आपको मिला है। मिला मीन्स आपके लिए क्या बन गया? गेन, ठीक है ना। और गेन किस में आते हैं? नॉमिनल में। सो नेचर बन गई नॉमिनल इन द फॉर्म ऑफ गेन। और दूसरा बेटा कौन सा है? कैश।
कैश हमारे लिए क्या होता है? एसेट। एसेट्स किस में आती हैं? रियल में। ठीक है जी। अब बेटा इसको अप्लाई कर दो रूल। अब नॉमिनल का गेन है, नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अब बेटा यहाँ पर क्या है? गेन है, गेन को हम क्या करते हैं? क्रेडिट, तो इसमें क्रेडिट आ जाएगा। और बेटा रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बेटा आपने क्या किया? रेंट रिसीव किया, रिसीव किया मीन्स आपको पैसे मिले, मिले मीन्स कम्स इन, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? डेबिट। क्लियर बेटा? सो हमारी एंट्री क्या बन गई? अब डेबिट बेटा हम अकाउंट हमेशा कौन सा पहले लिखना होता है? डेबिट वाला। डेबिट में क्या है? कैश। सो कैश अकाउंट, थोड़ी स्पेस छोड़ के डेबिट। और क्रेडिट को हम डिनोट करते हैं 2 के साथ। क्रेडिट में क्या है? कमीशन, सो 2। कमीशन अकाउंट 4000। क्लियर बेटा? एग्जाम्पल ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। रिसीव्ड ₹7,000 फ्रॉम राम। क्या आपने राम से 7,000 रुपीज़ क्या किए हैं? रिसीव किए हैं। अब इसमें बेटा आइडेंटिफिकेशन करो अकाउंट्स की, फर्स्ट स्टेप। ठीक है जी। अब बेटा पहले हमने क्या किया है? राम से हमने 7,000 रुपीज़ क्या किए हैं? रिसीव किए हैं। मीन्स राम से हमने क्या लिए हैं? पैसे लिए हैं। ठीक है, क्या चीज़ ली हमने? पैसे। सही तो अकाउंट कौन सा आ जाएगा? कैश। और किससे लिए हैं? राम से। सो दूसरा अकाउंट क्या आ जाएगा? राम। बड़ा जो नेम होता है ना उसके पीछे अकाउंट नहीं लिखते, इसलिए हमने पीछे अकाउंट नहीं लिखेंगे, अकेला नाम लिखेंगे राम। सो बड़ा फर्स्ट स्टेप हो गया, अकाउंट से आइडेंटिफाई हो गए। नाउ नेचर, क्लासिफिकेशन करो इनकी। कैश बेटा हमारे लिए क्या होता है? एसेट। सो नेचर क्या बन जाएगी? रियल। और राम बेटा एक पर्सन का नाम है, सो नेचर क्या बन जाएगी? पर्सनल। ठीक बेटा? अब बेटा रूल्स को डेबिट क्रेडिट करें। अब रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बेटा पैसे आपको क्या हुए हैं? रिसीव। रिसीव मीन्स कम्स इन, और कम्स इन को हम क्या करते हैं? डेबिट। कैश किस में आएगा? डेबिट में। और राम, राम इज पर्सनल, और पर्सनल रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बेटा राम ने हमें पैसे दिए हैं, इट मीन्स वो गिवर बन गया, और गिवर को हम क्या करते हैं? क्रेडिट, इसलिए राम क्या होगा? क्रेडिट। सो एंट्री बेटा की बन जाएगी? डेबिट में कैश है, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और क्रेडिट को हम डिनोट करते हैं 2 के साथ। क्रेडिट में राम है, सो क्या आ जाएगा? 2 राम 7,000। क्लियर बेटा? ऐसे एक और ले लेते हैं एग्जांपल हम। सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000। आपने फर्नीचर बेचा कितने का? 10,000 का। अब इसमें से बेटा अपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो। आपने बेटा क्या चीज़ बेची है? फर्नीचर। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा फर्नीचर, तो हम फर्नीचर बेचने की बात कर रहे हैं। और इसमें बेटा मोड ऑफ पेमेंट आपको दिया नहीं, आपने कैसे लिए हैं पैसे। सो अगर कैश या चेक कुछ ना लिखा हो तो हम क्या एज्यूम करते हैं? कैश। अकाउंट्स बेटा आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब बेटा इसकी नेचर में आ जाओ। फर्नीचर हमारे लिए क्या होता है? एसेट। सो नेचर क्या बन गई? रियल। और कैश भी एसेट, उसकी नेचर भी क्या बन गई? रियल। अकाउंट्स बेटा आइडेंटिफाई हो गए। अब बेटा डेबिट क्रेडिट कर लो। अब बेटा हमने फर्नीचर क्या किया? सेल की है। अब जो चीज़ हमने बेच दी वो हमारे पास से चली जाएगी, इस फर्नीचर हमारे पास से चला जाएगा। चला जाएगा मीन्स गोज आउट, और गोज आउट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। इसलिए फर्नीचर क्या होगा? क्रेडिट। और फर्नीचर बेचने के बदले बेटा हमें पैसे मिलेंगे, मिलेंगे मीन्स कम्स इन, कम्स इन मीन्स क्या होगा? डेबिट। इसलिए कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। अब बेटा डेबिट में कौन सा अकाउंट आ गया? कैश। सो कैश अकाउंट क्या आ जाएगा? डेबिट। और बेटा फर्नीचर आपने क्या किया? क्रेडिट, और क्रेडिट को हम डिनोट करते हैं 2 के साथ। सो 2 फर्नीचर अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 10,000। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 10,000। क्लियर बेटा? अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, या आप करके मेरे को बताना
फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे साथ में। ठीक है, मैंने जैसे को पहले ही बताया आपको, अभी स्टार्टिंग में जानबूझ के मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। एक तो आपके बैच में एक नई बच्चा भी आया है, तो उसके कारण भी थोड़ा स्लो हुआ हूँ मैं। और सेकेंडली बेटा अभी आपकी बिगनिंग है, बिगनिंग में आपका पहले मैं बेस अच्छी तरह से बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हमारा बेस एक बार अच्छी तरह से बन गया तो हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। ठीक है, इसलिए बेटा स्टार्टिंग में थोड़ी मैं अपनी स्पीड स्लो रख रहा हूँ और वीडियोज़ में छोटी छोटी बना के डाल रहा हूँ इसी कारण। ठीक है जी, अभी 3-4 दिन हम ऐसे ही करेंगे, थोड़ा स्लो स्लो स्पीड पे चलेंगे। 2-3 दिन में जब हमारा बेस एंड पक्का हो जाएगा चैप्टर का, फिर हम थोड़ी स्पीड ग्रास्प करेंगे। ठीक है जी, अब मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शन देने वाला हूँ, ये शाम तक बेटा आप कर लेना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले ये डिस्कस करूँगा, फिर आगे चलूँगा आपके साथ। ठीक है जी, अब बेटा करो नोट ट्रांजैक्शंस। एक तो लिखो परचेस्ड फर्नीचर बाय चेक ₹20,000. Second, received interest ₹5,000. तीसरा, received cash ₹10,000 from Mohan. Next, paid freight का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, freight ₹200. Next, received commission by check ₹7,000. And the last one is sold vehicle by check ₹20,000. ठीक है बेटा, ये 6 ट्रांजैक्शन आप करके मेरे को व्हाट्सअप कर देना, उसी वक्त मैं इसको फिर डिस्कस करके फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे। क्लियर बेटा, इस टॉपिक जो बेटा मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है, इसको काफ़ी अच्छी तरह से रिवाइज करना। अगर कोई डाउट हो तो बिना हेजिटेशन के मेरे को जितनी बार मर्जी पूछना, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है जी, पर ये टॉपिक बेटा आपको अच्छी तरह से इसलिए मैं करने को कह रहा हूँ तो दैट्स द बेस ऑफ योर चैप्टर। अगर आपको आज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, वीडियो समझ आ गया, तो आपका करो चैप्टर का बेस तैयार हो गया। ठीक है जी, इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, और जो भी कंसेप्ट आपको ना फॉलो हो रहा हो, बिना हेजिटेशन के आप मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आपको ग्रुप में हेजिटेशन महसूस हो रही हो कि जी हम ग्रुप में कैसे पूछें कि बाकी बच्चे क्या कहेंगे, इसको समझ नहीं आया या कुछ, कोई ऐसी अगर हेजिटेशन किसी बच्चे को लगती है तो वो इंडिविजुअली भी मेरे को मैसेज करके पूछ सकता है। ठीक है जी, पर अपने माइंड में बेटा किसी भी तरह को कोई डाउट मत रखना, क्योंकि अगर आपकी स्टार्टिंग में बेस बनने में डाउट रह गया तो फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ठीक है, इसलिए आपका बेस अच्छी तरह से बनाने के लिए मैं स्पीड भी स्लो रख रहा हूँ, और आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिना हेजिटेशन के मेरे से डाउट्स बेटा क्लियर करते जाना। ठीक है जी, क्लियर बेटा, मैं आज तक अपनी स्टूडेंट्स के साथ कभी भी नाराज़ नहीं हुआ, कभी मैंने आज तक उनको कोई डांटा नहीं है। ठीक है, मेरे से चाहे 50 बार पूछो, मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं होगी बताने में। ठीक है जी, और ये करके बेटा मेरे को शाम तक व्हाट्सअप कर देना, फिर मैं शाम को ही अगर हो सका तो शायद आज डिस्कस कर दूँ, नहीं तो कल वाली वीडियो में इसको मैं डिस्कस करके फिर नेक्स्ट मूव करूँगा। ओके बेटा, थैंक्स अ लॉट।